आदाब साथियों, द वेयर पॉइंट न्यूज में एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, दिल्ली के अंदर 31 मई तक लॉकडाउन लागू है। इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि लॉकडाउन दिल्ली के अंदर 7 जून तक बढ़ा दिया गया है। तमाम जरूरी गतिविधियों को छोड़कर सभी चीजें बंद रहेंगी। कंस्ट्रक्शन वर्क एवं फैक्ट्रियां खोलने की भी इजाजत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बरोज जुमा को प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर कह चुके हैं कि अब हम दिल्ली को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। धीरे धीरे तमाम चीजों को सहमति के साथ, तमाम लोगों की सहमति के साथ खोला जाएगा। इस बीच जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फैक्ट्रियां और कंस्ट्रक्शन वर्क को खोलने के आदेश और बयान जारी किया तो दिल्ली के व्यापारी और तमाम मार्केट एसोसिएशन नाराज नजर आने लगे। जी हां, सबसे पहले आप वीडियो देखिए दिल्ली के सदर बाजार। मैं राकेश कुमार यादव, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दिल्ली प्रदेश का महामंत्री, फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, आप सभी दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं प्रेस के सभी मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारा जो दिल्ली का 9 लाख व्यापारी है, सदर बाजार का 40,000 व्यापारी है, वो मुख्यमंत्री की घोषणा से बहुत परेशान है। उसकी रोजी रोटी का सवाल है। हमारी दिल्ली की सभी पैतृक संस्थाओं ने एक मत होकर मार्केट खोलने की बात कही। कहीं किसी के बीच में इस मुद्दे को लेकर डिस्प्यूट नहीं था। जान है तो जहान है, उसके साथ रोजी रोटी का भी सवाल है। 9 लाख दुकानों के अंदर एक दुकान के अंदर औसतन 3 से 4 व्यक्ति काम करते हैं। उन लोगों की रोजी रोटी का मुख्यमंत्री ने ध्यान नहीं रखा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिहार और यूपी से जो लोग आते हैं, उनकी रोजी रोटी कमाने आते हैं, उनका काम होना चाहिए, चरणबद्ध कर्जे खुलना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आपकी दूध देने वाली गाय है, जो व्यापारी है, उसके साथ 40 लाख 45 लाख परिवारों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है, उसमें आपने ध्यान नहीं किया। आप हमारी राय लेते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि आपने हमारी राय को क्यों डिसमिस कर दिया, क्यों नहीं माना। विचार करें। वो या तो आप क्लियर करें कि जो आपकी रिपोर्ट है, कोरोना कंट्रोल हो गया, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुआ, आईएसएमई की रिपोर्ट आपके पास गलत है, वो रिपोर्ट बता दें सबको, और ये कहिए किसी भी तरीके से सुरक्षात्मक तरीके से नहीं खोला जा सकता कुछ भी व्यापार। लेकिन व्यापारी जो आपकी दिल्ली का वोटर है, आपकी दिल्ली का नागरिक है, आपकी इकोनॉमिक तंत्र का मुख्य हिस्सा है, उसको नेग्लेक्ट करना ठीक नहीं है। ये मैं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से आपको कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सदर बाजार के व्यापार मंडल अध्यक्ष क्या कह रहे हैं कि आप दिल्ली के व्यापारियों के साथ सौतेला व्यवहार मत कीजिए। तमाम आंकड़े उन्होंने कि कितने लोग इस होलसेल बाजार, सदर बाजार से जुड़े हुए हैं और तमाम मार्केटों से जुड़े हुए हैं, उनके लोगों के घर के खर्चों पर, उनकी आमदनियों पर कितना असर पड़ रहा है एक एक दिन के लॉकडाउन से। राजनीति हमने आपको बताई कि इस पर गर्म थी ही, तो आप सबसे पहले हम आपको सफाई के रूप में आप ट्रेड विंग के कन्वीनर ब्रजेश गोयल का एक बयान, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने भाजपा और दिल्ली कांग्रेस पर किस तरह से सवाल खड़े किए। आइए इस वीडियो के माध्यम से आप देखिए। नमस्कार दोस्तों, कल दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर डीडीएमए की मीटिंग हुई, जिसमें कि इंडस्ट्रीज को और कंस्ट्रक्शन को खोलने की अनुमति दी गई और बाजारों को खोलने की अनुमति नहीं मिली। कल शाम से ही सोशल मीडिया पे हमने देखा कि बीजेपी के लोग दिल्ली सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल जी ने दिल्ली के बाजारों को नहीं खोलने दिया और वो नहीं चाहते थे कि दिल्ली के बाजार अभी खोले जाएं। तो इस तरह का जो झूठ बीजेपी के लोग फैला रहे हैं, उसके ऊपर आज की ये प्रेस वार्ता रखी गई है। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा। दिल्ली में कोरोना से संबंधित जो भी गाइडलाइन बनती हैं या लॉकडाउन से संबंधित जो भी चीजें बनती हैं, उसको डीडीएमए, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिसाइड करती है। डीडीए के चेयरमैन माननीय उपराज्यपाल साहब हैं। तो
कल की जो मीटिंग हुई डीडीएमए की, उसमें दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव दिया कि दिल्ली में इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन के साथ साथ बाजारों को भी खोला जाए, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी साहब इसके लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने दिल्ली के बाजारों को 1 जून से खोलने की अनुमति प्रदान नहीं की। आज तमाम अखबारों में खबर भी छपी है, आज बहुत बड़े हिंदी के अखबार में भी ये खबर छपी है कि कल की मीटिंग के बारे में कि किस तरह से दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव दिया कि बाजारों को हफ्ते में चाहे 3 दिन खोलो और तमाम गतिविधियों को थोड़ा थोड़ा खोलो, लेकिन उसके लिए एलजी साहब तैयार नहीं हुए और एलजी साहब ने बाजारों को खोलने की अनुमति नहीं प्रदान की। तो मैं बीजेपी के नेताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस तरह की घटिया राजनीति कोरोना जैसे गंभीर मुद्दे पे ना की जाए। इस समय सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है, तभी हम कोरोना जैसी गंभीर महामारी से लड़ पाएंगे, विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा बीजेपी के नेताओं से कि चूंकि एलजी साहब बीजेपी की केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, तो बीजेपी के नेता अगर वाकई में उनको दिल्ली के व्यापारियों की चिंता है, अगर वो चाहते हैं कि 1 जून से दिल्ली में बाजारों को खोला जाए, तो बीजेपी के नेता एलजी साहब को निर्देश दें कि एलजी साहब तुरंत एक डीडीएमए की मीटिंग बुलाएं और डीडीएमए के चेयरमैन होने के नाते एलजी साहब प्रस्ताव पारित करें कि 1 जून से दिल्ली में बाजारों को खोला जाए। और साथ ही कल जो कंस्ट्रक्शन की अनुमति तो दी गई, लेकिन उसके साथ में तो आपने सुना कि भाजपा और कांग्रेस पर यह आरोप लगा रहे हैं ब्रजेश गोयल कि आप भ्रम फैलाने का काम मत कीजिए, यह फैसला हमने नहीं लिया है, बल्कि यह फैसला तो डीडीएमए के अध्यक्ष माननीय उपराज्यपाल महोदय ने लिया है। हमने तो उनसे डीडीएमए की उस बैठक में यही प्रस्ताव रखा था कि दिल्ली के बाजार समय सीमा के साथ कुछ वक्त के लिए खोले जाएं और फैक्ट्रियां और कंस्ट्रक्शन वर्क को भी खोला जाए। अब सवाल दिल्ली की तमाम अपोजिशन पार्टियां ये कर रही हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मजदूर तमाम जो तबका है उनकी वोट की राजनीति कर रही है, वोट बैंक की राजनीति कर रही है। अपोजिशन पार्टी आरोप लगा रही हैं कि फैक्ट्रियां तो खोल दी, लेकिन उन फैक्ट्रियों को कपड़ा कहां से मिलेगा। आपने कंस्ट्रक्शन वर्क तो खोल दिए, लेकिन हार्डवेयर की दुकानें नहीं खोली हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को काम करने के लिए उनकी जरूरी चीजें जो उस काम में इस्तेमाल होती हैं, सीमेंट या दूसरी अन्य सरिया, तमाम चीजें वो कहां से मिलेंगी, उनकी दुकानें ही बंद हैं। क्या ये वोट बैंक की राजनीति है? ये सवाल अपोजिशन पार्टियां लगातार खड़े कर रही हैं। बात तो दमदार है कि जब फैक्ट्रियां खोल दी गई तो फैक्ट्रियों में उपयोग होने वाली वस्तुएं कहां से आएंगी जब उनकी दुकानें बंद हैं? क्या दूसरे राज्यों में भी पहले से ही लॉकडाउन लगे हुए हैं? सभी जगह के हालात लगभग एक जैसे हैं। अब मसला, ये सवाल बेहद ज्यादा गंभीर है। क्या इस बात का जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दे पाएंगे या कुछ और अमेंडमेंट अभी 31 मई से पहले वो इसके अंदर कर पाएंगे? शुक्रिया टीम द वेयर पॉइंट न्यूज, तंजील खान के साथ मोहम्मद रब्बानी। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और किसी भी प्रकार की खबर को प्रसारित करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर और ऐड को प्रसारित कराने के लिए जरूर कांटेक्ट करें।